हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रेवोल्यूशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द स्टेम के बारे में। पिछले लेक्चर में आपने देखा था, बहुत कुछ पढ़ा, आपने जान चुके हैं स्टील रूट क्या होता है, बटरस रूट क्या होता है, और आप मैंगनी फॉर्म की रूट किसको बोलते हैं, ये सब क्लियर कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ने से पहले लेकिन आप मुझे दो क्वेश्चन का जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन ये है, राइट ऑन कमेंट बॉक्स एग्जांपल ऑफ स्टील रूट। स्टील रूट का दो एग्जांपल आपको बताने हैं कम से कम, है ना, कमेंट बॉक्स में। दूसरा एग्जांपल बताने हैं प्रोप रूट। प्रोप रूट आपको किस तरह के प्लांट में आपको देखने को मिलेगी वो लिखना ना भूलिए, ठीक है। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं अपन लोग। क्या है स्टीम। आपको ये पता है कि पुलमुल डेवलप हो गया किसमें, शूट सिस्टम में, और रेडिकल डेवलप हो गया किसमें, रूट सिस्टम में। आपको पता होगा कि पुलमुल किसमें डेवलप हो गया है, रूट सिस्टम में। किसमें, शूट सिस्टम में, है ना। किसमें डेवलप हो गया, शूट सिस्टम में। और रेडिकल डेवलप हो गया किसमें, रूट सिस्टम में। आप ये जान चुके हैं, रेडिकल डेवलप हो गया किसमें, रूट सिस्टम में, है ना। अब पुलमुल जो है आगे चल क्या बना रहा है, स्टेम बना रहा है, प्राइमरी उसको ब्रांचेस बनेगा, फ्लावर्स आएंगे, फ्रूट्स आएंगे, सब कुछ आएगा। और रेडिकल में रूट सिस्टम में आपने देखा प्राइम रूट आएगा, टर्सरी रूट आएगा, तरह तरह का प्लांट में आप डिफरेंट तरह का क्या दिखेगा, रूट दिखेगा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टेम के बारे में। आखिर स्टेम क्या है, आपको ये तो क्लियर होगा कि स्टेम बना होगा तो किससे बना होगा, पुलमुल से बना होगा ही, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, हम लोग एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाएंगे। जो भी पढ़ेंगे हम लोग प्लांट मॉर्फोलॉजी में, प्लांट फिजियोलॉजी में, ये प्योर बोटनी चल रही है, ये जूलॉजी की बात नहीं, प्योर बोटनी है, जिसमें आपको ओनली फॉर क्या, फ्लावर के बारे में, प्लांट के बारे में सारा कुछ आप डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्टेम आपको पता होगा करा कि ascending part of the axis bearing branches, leaves, flowers, fruits and seeds। बिल्कुल सही। कौन नहीं जानता है कि आपका जो स्टेम है वो क्या ascending पार्ट है, अपर का पोर्शन है, जिसपे आप देखते हैं क्या, बहुत सारा ब्रांच लगता है, बहुत सारा लीव्स लगते हैं, बहुत सारा फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड बहुत सारा क्या, सीड्स लगता है। बिल्कुल सही है। इसकी ओरिजिन कहां से होगी, देखिए लिखा हुआ है करा है कि डेवलप फ्रॉम पुलमुल ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड। बिल्कुल सही है। जिस समय हमारा सीड का जर्मिनेशन हो रहा था उसी समय तो देख रहे थे ना कि एक पुलमुल बन रहा था, एक पुलमुल बन रहा था और दूसरा रेडिकल बन रहा था। आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट। अब पुलमुल शूट सिस्टम में, है ना, तो ये बन रहा था। ये हमारा क्या है, सीड है। ये क्या है, सीड है। ये बाहर कवरिंग सीड कोट है, आप जान चुके हैं। अब देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है, पार्ट्स ऑफ द स्टेम। स्टेम का क्या क्या पार्ट आएगा, पहला लिखा हुआ आपका नोड्स, इंटरनोड एंड बड्स। देखिए नोड्स क्या होता है, पता पार्ट्स ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न। मतलब क्या, वो एक स्टेम का वो पार्ट होता है जहां पे लीव्स क्या होता है, बोर्न करते हैं। जैसे देखिए अगर मैं एक नॉर्मल छोटा सा आपको समझने के लिए प्लांट यहाँ पे ड्रॉ कर पाऊं, आपको ध्यान से देख पाएंगे, ठीक है। आपको दिख पा रहा होगा, दिस इज कॉल्ड एपिकल पोर्शन, दिस इज कॉल्ड बर्ड्स। आप यहाँ अंदर पता क्या होगा, रूट वगैरह होगा, जिसको आप स्टेम का पा रहे हैं, ये स्टेम है, दिख पा रहा है। तो आप देख रहे हैं बर्ड्स है, स्टेम है, रूट है। तो आपका जो ये वाली पोर्शन है, दिस पोर्शन जहां पे आप जिसको आप बर्ड्स का पा रहे हैं, नोट्स का पा रहे हैं, जिसको आप क्या कर पा रहे हैं, नोट्स का पा रहे हैं, जिसको आप क्या कर पा रहे हैं, नोट्स का पा रहे हैं। तो जहां पे नोट्स देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या है, बहुत सारा आपको लीफ लगेगा, बहुत सारा लीफ लगेगा। तो किस रीजन को दिखाया गया यहाँ पे, वही लिखा हुआ है कि नोट्स पार्ट्स ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न। यानी कि नोट्स क्या है, वो स्टेम का वो पार्ट होता है जहां पे लीफ आके क्या होता है, बोर्न होता है, जहां पे लीफ आके लगता है, उसको क्या बोलते हैं, नोड। और दोनों बीच की डिस्टेंस को ध्यान दीजिए, दोनों नोड की, ये भी क्या आपका नोड है, ये भी क्या आपका नोड है। तो दोनों नोड की स्पेस को क्या बोलेंगे, इंटरनोड। इंटर का मतलब इन बिटवीन, नोड जो नोड के बीच में का स्पेस है उसको बोलते हैं इंटरनोड। आपको बता दूं मैं, आपको अगर अच्छे से इंटरनोड दिखना है, नोड दिखना है, तो बंबू प्लांट में आप देखिए, बंबू का जो प्लांट आप देखेंगे उसमें जो उसका अपना है, तो उसमें आप देखेंगे उसमें आपको नोड दिख जाएगा और इंटरनोड भी दिख जाएगा। याद रखिए इंटरनोड के रीजन से आप कोई नया प्लांट नहीं उगा सकते हैं, लेकिन आपको नया प्लांट उगाने के लिए नोड रहना क्या है, इट इज मोस्ट कंपल्सरी। ओके, नाउ इंटरनोड्स, अ स्पेस बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स। दो नोड्स की स्पेस को, एडजेसेंट नोड्स की स्पेस को क्या बोलते हैं, इंटरनोड। इंटर का मतलब इन बिटवीन, इंटर का मतलब इन बिटवीन। तो आपको दिख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि दोनों के बीच का नोड को क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड इंटरनोड। तो स्पेस बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स इज कॉल्ड टू इंटरनोड्स। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। बर्ड्स,
बर्ड्स में दो तरह का है, एक है आपका टर्मिनल बर्ड, दूसरा है आपका एक्सिलरी बर्ड। देखिए टर्मिनल बर्ड आपको इसके नाम से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है कि टर्मिनल बर्ड बोला है। देखिए यहाँ पे एक जो बर्ड निकलेगा, दिस इज कॉल्ड एक्सिलरी बर्ड, दिस इज कॉल्ड एक्सिलरी बर्ड, जो क्या करेगा वहां से बहुत सारा ब्रांचेस वगैरह निकालने में आपको हेल्प करेगा। यहाँ से बहुत सारा ब्रांच निकलेगा, बहुत सारा ब्रांच निकलेगा, दिस इज कॉल्ड एक्सिलरी बर्ड। और जो टर्मिनल बर्ड होगा ना वो इस पोर्शन पे निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल बर्ड, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल बर्ड। तो याद रहेगा एक्सिलरी बर्ड क्या बनाएगा, आपको आगे चल के डेवलप कर देगा ब्रांच को, फ्लावर्स को, एक्सिलरी बर्ड्स में लगेगा। जबकि आपका टर्मिनल बर्ड क्या रहेगा, फॉर एपिकल ग्रोथ ऑफ द स्टेम, स्टेम का अपर पोर्शन जो होगा आपको ग्रोथ करने के लिए, एपिकल का मतलब क्या, अपर पोर्शन का जो ग्रोथ करता हो एपिकल पोर्शन हुआ, है ना। तो याद रखना आपको क्या, इसमें तीन चीज पढ़े हम लोग, नोड क्या होता है, इंटरनोड क्या होता है, बर्ड्स क्या होता है। नोड वह एरिया होता है, वह जोन होता है, वो प्लेस होता है जहां लीफ आके बॉर्न होता है, लीफ आके लगता है। इंटरनोड क्या हुआ, दो नोड की स्पेस को बोल दिया आपने इंटरनोड। बर्ड्स आपने किसे कहा, दो तरह का हुआ, एक एक्सिलरी बर्ड हुआ और एक टर्मिनल बर्ड हुआ। एक्सिलरी बर्ड क्या करेगा, आगे चल के ब्रांचेस लगाएगा जहां पे लीफ लगेगा, जबकि टर्मिनल बर्ड हमारा एपिकल ग्रोथ में क्या करेगा, वो हेल्प करेगा। आई थिंक आपको यहाँ तक बातें समझ में आ ही रही होगी। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, बेसिस फंक्शन ऑफ द स्टेम, आखिर स्टेम का फंक्शन क्या है। ठीक है, नोट तो कर ही होंगे, नोट्स बना ही रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं अपन लोग, बेसिक फंक्शन ऑफ द स्टेम, स्टेम का एक बेसिक फंक्शन क्या है वो डिस्कस करते हैं अपन लोग। जस्ट आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं लोग बेसिक फंक्शन ऑफ द स्टेम। ठीक है, अगर फंक्शन का आखिर स्टेम करता क्या है, सुबह करता हूँ ना, आपको पता है कि फ्रूट कैसे बना होगा, सॉइल से क्या हो गया, वाटर मिनरल्स लिया होगा, जाइलम लिया होगा, जाइलम कहाँ पहुंचाया होगा, लिप में पहुंचाया होगा, और लिप में फूड बनता है। प्लांट का फूड कहाँ बनता है, लिप में बनता है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ CO2। ठीक है, और वहां से फूड बनने के बाद फ्लोएम के थ्रू क्या होगा, मल्टी डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल के थ्रू क्या होगा, पहुंचेगा। जबकि याद रखिए जाइलम जो होता है यूनिडायरेक्शनल करता है, जाइलम जो होता है यूनिडायरेक्शनल करता है वाटर एंड मिनरल्स को फ्रॉम रूट टू शूट, जबकि फ्लोएम जो होता है मल्टी डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल होता है फ्रॉम लिप टू अदर पार्ट, अदर ब्रांचेस में। क्लियर कॉन्सेप्ट है यहाँ तक। आगे देखिए, बेसिक फंक्शन ऑफ बेसिक फंक्शन क्या होता है स्टेम का। आपको लगता है कि मैं फास्ट बता रहा हूँ, लेकिन नहीं यार, 2D एनसीईआरटी पॉइंट बात कर रहे हैं अपन लोग। जो भी पढ़ रहे एनसीईआरटी बताई जा रही है, हमारे क्या गीता है, महाभारत है, रामायण है ना। आप जो कहिए आप इसको। आगे देखिए, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। ये क्या करता है, आपका कंडक्शन का मतलब क्या, उसको कंडक्ट करना, ले जाना, है ना, ट्रांसपोर्ट करना। आप कह सकते हैं यहाँ पे कि ये क्या होगा, ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना, एक तरह से कह सकते हैं ना, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम कहां से, रूट टू एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। एरियल पार्ट कहें तो अपर वाला पोर्शन, शूट वाला पोर्शन, चाहे वो आपका ब्रांचेस हो, चाहे फ्रूट्स के पास ले जाता हो, चाहे फ्लावर्स के पास ले जाता हो, चाहे सीड्स के पास ले जाता हो, है ना, मेनी ब्रांचेस में जाता हो, इट इज कॉल्ड एरियल पार्ट्स। नाउ कंडक्शन ऑफ सिंथेसाइज्ड फूड किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ या स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। देखिए पहला पार्ट तो समझ में आ गया कि वह रूट से क्या करेगा, एरियल पार्ट में पहुंचाने का काम करेगा स्टेम। दूसरा पार्ट में क्या है, कंडक्शन ऑफ सिंथेसाइज्ड फूड। सिंथेसाइज्ड फूड का मतलब जो फूड बन चुका है, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस हो चुका है ना। इसका मतलब क्या, फोटोसिंथेसिस हो चुका। आपको पता होगा रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का, याद है ना कि 6CO2 + 6H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, है ना, ग्लूकोज बना, ATP रिलीज हुआ और ऑक्सीजन निकाल दिया। ये तो सबको रिएक्शन तो याद ही है आपको। अब ऐसे हम लोग अपन लोग पढ़ेंगे ही फोटोसिंथेसिस में हायर प्लांट, पढ़ाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, प्योर बताऊंगा, गर्दा पढ़ेंगे हम लोग, A to Z कॉन्सेप्ट क्लियर, एकदम कटक। आगे देखिए, कंडक्शन ऑफ सिंथेसाइज्ड फूड, फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स या स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट, वहां पहुंचेगा। आपको पता हो गया कि फूड में, लीफ में क्या होगा, फूड बन गया होगा, और वहां से क्या करेगा, सारा ब्रांच के पास क्या होगा, पहुंचेगा। किसके थ्रू पहुंचेगा, फ्लोएम के थ्रू करेगा। याद रखिए, जाइलम, जस से जाइलम, जस से जल, जस से जाइलम, जस से जल, ये कौन ले जाने का काम करेगा, जाइलम। और फॉस्फेट फ्लोएम, फॉस्फेट फूड, है ना, फॉस्फेट फ्लोएम, फॉस्फेट फूड, ये क्या करेगा,
फूड ले जाने का काम करेगा। जाइलोमीटर यूनिडायरेक्शनल, कहां से, नीचे से लेकर ऊपर तक। फ्लोएम मल्टीडायरेक्शनल, ऊपर से नीचे आएगा, इधर पहुंचेगा, इधर पहुंचेगा, है ना, इधर जाएगा। मल्टीडायरेक्शनल है, कौन, फ्लोएम जाने का काम करेगा। ठीक है, समझ में आ रही है नहीं आ रही है यार, कमेंट कर बताना यार, है ना, जैसा लगता है आपको, है ना, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी पॉइंट ही बता रहा हूं मैं। आगे देखिए, द स्प्रेडिंग आउट लैटरल ब्रांचेस दैट कंटेन फ्लावर्स फ्रूट्स एंड सीड, साथ साथ कहां पहुंचाएगा, लैटरल ब्रांचेस में पहुंचाएगा, और जिसमें क्या होगा, फ्लावर को पहुंचाएगा, फ्रूट्स को पहुंचाएगा और सीड्स को पहुंचाएगा। कौन पहुंचाएगा, काम करेगा, स्टेम के थ्रू सारा पहुंचेगा। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टेम का, है या नहीं है ना। अगर देखिए, in some plants modified stem perform the function of storage, food support, protection and vegetative propagation। ध्यान दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनसीईआरटी लिखती है, एनसीईआरटी क्या लिखती है, कर रहा है क्या, इन सम प्लांट्स में मॉडिफाइड स्टेम जो होता है वो क्या करता है, किसका परफॉर्म करता है, फंक्शन ऑफ स्टोरेज करने के, स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को क्या करेगा। अब बिल्कुल सही है। अब किसी को अगर उस वाटर नहीं मिला, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिला, आयरन नहीं मिला, कैल्शियम नहीं मिला, नाइट्रोजन नहीं मिला, तो कहां से ले पाएगा, उससे ले पाएगा जो उन्होंने क्या किया था, स्टोरेज करके रखा था। साथ में क्या करेगा, सपोर्ट देने का काम करेगा, प्लांट बिल्कुल खड़ा रहेगा, स्ट्रेट लाइन में खड़ा रहेगा, फूड है। फिर उसमें प्रोटेक्शन देने का काम करेगा, बिल्कुल है, किसी प्रकार कोई इन्फेक्शन न लगेगा, उसमें सारा कुछ देने का काम करेगा, रिजिडिटी देने का काम करेगा। एंड वेजेटिव प्रोपेगेशन, वेजेटिव प्रोपेगेशन का मतलब जो रिप्रोडक्टिव पार्ट के अलावा हो प्लांट का, चाहे आप आपके स्टेम की बात कर लेते हो, चाहे आप कर सकते हैं रूट ले लीजिए, है ना, ये सब क्या है, वेजेटिव पार्ट है प्लांट का। तो यहां तक ये बातें मैंने बताया आपको, बेसिक फंक्शन ऑफ द स्टेम। स्टेम का बेसिक फंक्शन क्या है। तो आई थिंक इस लेक्चर में आपको बातें बहुत कुछ समझ में आया होगा। आप समझ चुके हैं कि नोड क्या होता है, इंटरनोड क्या होता है, बर्ड में आप देखते हैं बर्ड क्या होता है, एपिकल बर्ड क्या होता है, फंक्शन ऑफ स्टेम क्या होता है। आप एनसीईआरटी पलट के देखेंगे, आप जहां तक मैं पढ़ाया एनसीईआरटी आप पलट के देखिए, आपके पास है, आप मैंने देखा हूँ, आपके पास एनसीईआरटी बुक है, आप क्या कीजिए, रीडिंग दीजिए उसको। हैव यू एनी क्वेरी, फ्रीक्वेंटली आस्क इन कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू गेट अप इंस्टेंटली आंसर, मैं तुरंत देने की आंसर कोशिश करूंगा। ओके, लेक्चर को लाल लंबा नहीं करते हैं, लेक्चर को नहीं करते हैं, और अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम, है ना, मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। तो कोई ठंड कहाँ है, किसको नहीं है, ठंड का क्या टेम्परेचर, दुनिया में ठंड है सबको। अब आपकी क्या है ठंड, सर कैसे के क्या करें, बहुत ठंड है, क्या करें, अरे सब कुछ सबके साथ है, ऐसा थोड़ी कि आपको ठंड लग रहा है, सबको ठंड लग रही है, लेकिन पढ़ाई उतनी नहीं चाहिए। तो आज तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।